साधना शिविर के अवसर में आए हुए समस्त प्रेमी जनों, जीवों का बड़ा सौभाग्य होता है। तो वैसे घड़ी और समय उनको मिलते हैं। मैं परसों ने कहा, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों की पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाते हैं, तब ये घड़ी, ये समय, ये वक्त महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं। निश्चय हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे घोर कल काल में जहाँ कोई अच्छी सच्ची बात नहीं है, सब बुरा और पाप, चारों तरफ पाप मंडरा रहा, लेकिन फिर भी आपको अच्छा समय मिला है सत्संग वचनों का सुनने का, अपनी जीवात्माओं को जगाने का और परमार्थी सेवा का। ये तीनों काम बड़े सौभाग्यशाली का है। इसलिए हम सबको चाहिए जो समय मिला है उसमें अपना काम करें। 8 घंटे घर गृहस्थी परिवार का काम, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, आए गए का अतिथि सत्कार, ये गृहस्थी धर्म है। इसको करें। जब कोई काम आपके पास न हो घर गृहस्थी परिवार का, तो सोने के पहले और भोजन के पहले शाम को 1 घंटा और सुबह 1 घंटा आत्मा की घाट पर बैठकर नाम की सच्ची कमाई, ये कमाई आपके साथ जाएगी। इसी नाम की कमाई से आपका कल्याण होगा और दान की कमाई छूट जाएगी। जो कमाई रात दिन आप करते हो वो यही छूट जाएगी, लेकिन ये नाम की कमाई ये तुम्हारे साथ जाएगी। संत महापुरुषों ने अति दया कृपा मेहरबानी करके समय के नाम को जगाया और सिद्ध किया कि चलो इससे जीवात्माओं का काम हो जाएगा। अब कितने लोग उस नाम को ले पाएंगे, कितने समय के नाम पर विश्वास कर पाएंगे, ये तो जीवों की किस्मत पर निर्भर है। अगर कोई संस्कार बन गया है वो तो आपका काम हो सकता है। अगर कोई संस्कार नहीं है शुभ कर्मों का तो बड़ा मुश्किल है। हमें हमेशा अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए और तो हम आप कुछ नहीं कर सकते अपने गुनाहों की माफी, क्योंकि गुनाह के सिवा और किया ही नहीं। जितने जन्म मिले सब में भोग वासना पकड़ रही है, गुनाह होते रहे। अब ये मानव शरीर का सौभाग्य मिला है तो इसमें गुनाहों की माफी हो जाए, ये भी बड़ा मुश्किल है, किसी युग में हुआ नहीं। लेकिन कलयुग में संत दयाल दया करने आए। अगर उनके दर पे जाके और अपने गुनाहों की माफी मांगे तो क्षमा हो सकता है। वो क्षमा करने ही आए, लेकिन हम कैसे पहचाने कि वो दयालु है, वो दया करने आए? कहा जब आप
सत्संगों में उनके जाओगे और वचनों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा वो किस काम के लिए आए हैं और कौन सा काम करके जाएंगे। तो हमें आपको अपने गुनाहों की माफी और क्षमा मांगनी चाहिए। और तो किसी दरबार में यह है नहीं कि आपको कोई माफ कर दे, लेकिन सदगुरु का दरबार ऐसा है जहाँ सबकी फरियादें सुनी जाती हैं और फरियाद के अनुसार उसको क्षमा किया जाता है। लेकिन फरियाद अंतर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। अंतर घाट पर बैठकर जब फरियाद करोगे, प्रार्थना करोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो ये सब काम आपका हो जाएगा। तो महापुरुषों ने कहा किस तरह हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। तो जरा दो वचन सुन लो उनके, तो हमें आपको माफी मांगना आ जाए कि कैसे भाई मांगे। कि गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। अतः बहुत गुनहगार हूँ, गुनाहों के सिवा और कुछ किया ही नहीं हूँ। कितने गुनाहगार हुए कि काम क्रोध और छल चतुराई, काम क्रोध और छल चतुराई, काम क्रोध और छल चतुराई, काम क्रोध और छल चतुराई। इन संग मेरी यारी, इन संग मेरी यारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। आखिर में फंस के हमने गुनाह किए। सर्वप्रथम काम में फर्क, फिर क्रोध में कर और छल कपट, ये सब हमने आपने किया। इन्हीं संग मेरी यारी माने दोस्ती रही, इनके सिवा और हमने कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं कि लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, मान बड़ाई धारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, ऐसे लोभ मोह अहंकार, ये सब मतलब नहीं हमने आपने किया। बैर ईर्षा लोगों से, यानी जितनी जो गंदगी हो सकती थी सब नहीं, इसी गंदगी में फंसकर मान और बड़ाई चाहता रहा। ये नहीं जानता था
लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। लाभ और मान ये भी तो कर्म कर्जा बन जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि कपटी लंपट झूठा हिंसक, कपटी लंपट झूठा हिंसक, कपटी लंपट झूठा हिंसक, कपटी लंपट झूठा हिंसक, अस अस पाप करारी, अस अस पाप करारे, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। जब वो सारे गुणों का वर्णन करेंगे कि तुमने क्या क्या किया। काम में कपटी लंपट और झूठा, तरह तरह से झूठ बोलता रहा, तरह तरह से छल कपट करता रहा। कहा कि वो तमाम हिंसाएं की, जीवों की हिंसाएं भी की, जीवों को परेशान भी किया। ऐसे ऐसे पाप करके मैं आया हूं आपके दर पर। हे सद्गुरु दाता दयालु, क्षमा कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख निरादर सहाल जाई, दुख निरादर सहा न जाए, दुख निरादर सहाल जाई, दुख निरादर सहा न जाए, सुख दर अभिलाष भरो, सुख आदर अभिलाष भरो, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। कहते दुख निरादर, अपमान ये नहीं सह सका, दूसरों को दुख देता रहा, उनका अपमान करता रहा। ये नहीं सोचा कि तुम नहीं सह सकते, वो कैसे सहेंगे। कहते कि सुख आदर अभिलाष परवर, दूसरों को दुख दिया ले और उनसे सुख की आशा रखे। अरे भाई, जब सुख देगा तो सुख मिलेगा, सुख दे सुख होते, दुख दे दुख हो। लेकिन जो जो किया है वो सब वर्णन कर रहा। सद्गुरु दाता दयालु के दरबार में सामने जाके ये सब कह रहा कि मैंने ये सब किया है, इसके अलावा कोई अच्छा किया नहीं। किया बुरा, चाह अच्छा कि अच्छा मिल जाए, दूसरों को थताया और दूसरों से सम्मान चाहा। तुम दूसरे का अपमान करोगे तो तुम्हें सम्मान कैसे मिलेगा। लेकिन एक एक बात कर खोल के गए, गुरु आगे सब खोल दिया। क्या कह रहे हैं कि व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, 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 मन रसना यही चाट पड़ोरी, मन रसना यही चाट पड़ोरी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। अच्छे अच्छे स्वाद ढूंढता रहा, इसी स्वाद ने मन को खराब किया।
लेकिन वही साथ ढूंढता रहा और ये इच्छा रखे कि अधिक और ज्यादा मिले। मन रसना ये चाट पड़ो, मन और जीवा ये दोनों की पूर्ति करते रहे, जिससे मन खराब हो गया और जवान भी खराब हो गई। और जवान से न तो गुरु नाम लिया गया और मन को पाक साफ रखा नहीं, गुरु से कोई अच्छा सच्चा रिश्ता नहीं बना पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि धन और कानून चित्त बसाए, धन और कामीन चित्त बसाए, धन और कानून चित्त बसाए, धन और कामीन चित्त बसाए, पुत्र कलितर आस भरोरी, पुत्र कलितर आस भरोरी, गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण है गार अति भारी। कहते धन और कामिन, काम वासना की पूर्ति के लिए ऐसा आप तलाश करता रहा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया और अपने चित्त में धन और कानून को बसा के न गुरु नाम बसाया न गुरु को बसाया। क्या कह रहे हैं, पुत्र कलित रस भरोरी, और सूत धारा परिवार में बड़ी आशा जोड़ी थी कि हमारा साथ देंगे, हमारे साथ जाएंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन कुछ नहीं निकला। अब मैं उसी की फरियाद लेकर आपके दरबार में आया, आपसे दया की भीख मांगने आया हूं और अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं। आगे क्या कह रहे हैं कि नाना विधि दुख पावत पापी, नाना विध दुख पावत पापी, नाना विधि दुख पावत पापी, नाना विध दुख पावत पापी, तो भी ये करतूत न छाड़ी, तूत न छाड़ी, गुरु में गुनाह गारती भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। इस गंदगी को बसा के दुख पाता रहा, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाया। इतना उनमें रम गया कि निरंतर दुख पा रहा हूं, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। कहते ये भी करतूत न छाड़ी, जो मन ने ये करतूत की उसको छोड़ नहीं पाया। दुख भी पा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, तकलीफ पा रहा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। इतना ज्यादा उसमें बिल गया हूं। आगे क्या कह रहा हूं, ये मन दुष्ट काल का चेहरा, यह मन दुष्ट काल का चेहरा, ये मन दुष्ट काल का चेहरा, यह मन दुष्ट काल का चेहरा, नित भरमावत निडर भयारी, नित भर मत भरोरी, गुरु में गुनाह गारती भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। का ये मन बड़ा दुष्ट है और काल की गुलामी कर रहा,
जो समझ नहीं पा रहा है और नित्य भ्रमित है और निडर है। कोई उसको डर नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, इसका इल्जाम कितना बुरा होगा, कितनी बार नरकों में जाना पड़ेगा। कहते उसका कोई डर नहीं, एकदम निडर है, क्योंकि जानकारी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब जब चोट पड़ी दुखन की, 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 तब तब डर कर भजन करो री, तब तब डर कर भजन करो रे। गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण गारयति भारी। जब कर्म खराब किए तो दुखों की चोट पड़ी, जब चोट लगी तो कुछ होश आया और भय लगा, तब भजन की तरफ चला। ये बड़ा बुरा हुआ, बड़ा अपराध हुआ, बड़े पाप हुए। और जब चोट लगी कोई रास्ता नहीं मिला और कोई सहयोगी नहीं बना, तब अब भजन की तरफ मुड़ा है। क्या कह रहे हैं कि देखी दया मैं हर सतगुरु की, देखी दया मेहर सतगुरु की, देखो दया मैं हर सतगुरु की, देखो दया मेहर सतगुरु की। उसी भजन को मान लिया री, उसी भजन को मान लियो रे। गुरु में गुण गारती भारी, गुरु मैं गुण गारयति भारी। जब कहा भजन की तरफ चला तब सतगुरु की दया मिली। जब भजन के रास्ते पर चला तब सतगुरु की दया मिली। और जब दया को देखा कि यही संभाल के रास्ता है, इसके अलावा कहीं संभाल नहीं है और उनके उसको सतगुरु के बिना कोई संभाल कर नहीं सकता, तब धीरे धीरे उसी रास्ते को पकड़ लिया, यानी उसी भजन के रास्ते को सही मान लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि बुद्धि चतुराई भजन बनावट, बुद्धि चतुराई भजन बनावत, बुद्धि चतुराई भजन बनावट, बुद्धि चतुराई भजन मनावत। हार जीत की चर्चा धारी, हार जीत की चर्चा धारी। गुरु में गुनाह गारती भारी, गुरु मैं गुण गारयति भारी। का बुद्धि में बड़ी चतुराई और बच्चों की बनावट, अंदर से नहीं का बाहर में बड़े बनावटी वचन लोगों को सुनाए, लेकिन अपने मन को नहीं सुना समझा पाए। क्या कह रहे हैं, हार जीत की चर्चा धारी, और चर्चा केवल इसकी है कि वो हार गए, वो जीत गए, वो हार गए, वो जीत गए। यही चर्चा आप आज भी करते हो। वो राम जीत गए, रावण हार गया, और कृष्ण जीत गए, ये हार गया। यही तुम आप करते हो, लेकिन अपनी हार जीत के बारे में कभी नहीं सोचते कि तुम काम से हारे, क्रोध से हारे, लोभ मोह अहंकार, तुम तो सबसे हार चुके हो। तुम्हारी इनसे जीत कैसी होगी? तुमको
कौन अपनी जीत कराएगा? तो ये सब चीज खोल के कह रहे हैं कि सेखी बहुत प्रीति नहीं अंतर, 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 बोले भक्तन धोखा दियोरी, बोले भक्तन धोखा दियोरी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, बड़ी सेखी पदार्थ रहा। मतलब यानी सब झूठा, अंतर में प्रीति नहीं, बाहर में बड़ा प्रेम प्रीति दिखाता रहा और बेचारे सीधे साधे बोले वाले भक्तों को ठगता रहा। वो बेचारे समझ नहीं पाए, वो समझते भाई ये सच्चा है, बस वो दाढ़ी भेज देख करके लोगों को फंसाता रहा और न अपना पार गया न लोगों को पार ले जा गया। आगे क्या कह रहे हैं कि नर नारी बहुत बस कीने, नारी बहुत बस कीने, नर नारी बहुत बस कीने, नर नारी बहुत बस कीने, मान प्रतिष्ठा भोग की ओरी, मान प्रतिष्ठा भोग की ओरी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, का भोले भक्तों को न नारियों को बहुतों को ठगा, उनको प्रमित किया, उन पर अपना अधिकार बना के रखा, कहा ये सब किया और भोले भक्तों को धोखा दिया। क्या कह रहे हैं? मान प्रतिष्ठा उनसे पाने के लिए उनको बहुत ठगा, बहुत गुमराह किया, बहुत धोखा दिया, क्योंकि सच्चा रास्ता तो था नहीं। जो सच्चे रास्ते पर उनको चलाता तो सब झूठी सेखी बघारता रहा, झूठे लोगों को समझाता बताता रहा, सबको अपने बस में करके रखा और उनसे दान दक्षिणा रुपया पैसा रोटी रोटी लंगोटी लेता रहा, जीवन भर कर्जा ही लादा, कुछ नहीं किया। हे गुरु, मैं ऐसी गंदगी को लेकर आपके दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु संग प्रीति कपट कुछ डर की, गुरु से न प्रीत कपट न डरती, गुरु संग प्रीति कपट कुछ डर की, गुरु संग प्रीत कपट कुछ डरती, कभी थोड़ा कभी बहुत कियारी, कभी थोड़ा कभी बहुत कियारी, गुरु में गुनाह गार अति भारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, भली भरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। आज वो सब खोल के कह रहा मैंने जीवन में क्या क्या किया, न कोई अच्छा काम किया, न किसी को अच्छे रास्ते पर खड़ा किया, क्योंकि जानता नहीं था। अपने मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत धोखा दिया जीव को, बहुत गुमराह किया, बहुत ठगा इनको। कहा मैं ऐसे इतना बड़ा गुनहगार हूं, अब आपके दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगने आया। आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ लग अवगुण बरनू अपने,
लग अवगुण बरनु अपने कहाँ लगे अवगुण बरनु अपने कहाँ लग अवगुण बरनु अपने याद न आवत भूल किया याद न आवत भूल किया उन याद न आवत भूल गयारी याद न आवत भूल गया इन गुरु में गुनाह गारती भारी गुरु मैं गुनहगार अति भारी अगर मैं कहाँ तक अपने अवगुणों का वर्णन करूं, कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि सच्चा रास्ता दिखाने वाले संत महापुरुष मिले नहीं थे। ये झूठे रास्ते बताने वाले मिले, इन्हीं संगारी दोस्ती की, इनके झूठे रास्ते पर चलकर सबको बहकाया भरमावा और सबको बहुत लूटा, यानी जीवन भर उनसे अपना लाभ लेता रहा, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पास कोई लाभ था नहीं। मैं इतने अवगुण, इतने बुरे कर्म पाप करके आया हूं जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, इतने ज्यादा किया हूं, लेकिन फिर भी आपके दरबार में आया हूं अपने उन गुनाहों की माफी मांगने की। आप दाता दयालु हैं, ऐसा सुनकर मैं आपके दरबार में आया हूं। और कहीं तो गुनाहों की माफी होती नहीं, ना आज तक किसी ने की, ऐसा मैंने सुना भी नहीं है कि कोई माफी देने वाला इस सृष्टि में आया हो। तो कहा कि संतों की दया, संतों की कृपा, उनकी मेहरबानी तो हो सकती, बाकी और किसी की नहीं हो। देखो, अपने सारे गुणों का बखान करता। जीव को चाहिए कि अवगुणों को कभी छिपाना नहीं चाहिए, ताकि वो निकल जाए। जब छिपाओगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहा गुण तो छिपा के रखो, समय पर उनका प्रयोग करो लोगों के सुधार के वास्ते, लेकिन अवगुणों को हमेशा खोल के रखो, ताकि कोई अवगुण रह न जाए, कोई गंदगी कर्मों की न रह जाए। क्योंकि यह सदगुरु के द्वारा सुना गया कि अगर कर्मों की गंदगी कोई रह जाएगी तो जीवात्माओं को वो काल जाने नहीं देगा, वरन रोकेगा कि हमारा कर्जा दिए जाओ। अब इतना कर्जा उसने बांट दिया बहकाने, भरमाने, फंसाने के लिए, और हम आप काल की चाल को समझ नहीं पाए। हम तो समझते हमारी मदद कर रहा, हमारा सहयोग कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि फंसा रहा है। फंसाने की बात समझ में नहीं आई। ये तो संत महापुरुष न आते तो काल के जाल से निकलना बड़ा मुश्किल था, कोई नहीं निकल पाया। जिनसे उम्मीद की जाती है कि ऋषि मुनि है, वो कोई साधु महात्मा है, वत्तपनी योगी जन है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई अवतारी शक्तियां, इनको भगवान कहा जाता है। चलो भाई इन्हीं के सारे हो जाए और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये सब उसी में खुद फंसे। रात पर धन दौलत मान सम्मान अधिकार, पद पत्नी बाल बच्चों से कोई निकल नहीं पाया। जितने आए जिनका इतिहास है वो सब फंसने वाले थे, फंसने वाले लोगों को फंसाने वाले, अपना बहुमत बनाने के लिए और उनसे फिर मान सम्मान कराने के लिए, उनसे लूटपाट कराने के लिए उनको अपना यार मित्र दोस्त बनाया और उसी सामान में फंसा दिया जिनमें वो फंसे थे। निकालने वाला कोई आया नहीं, तो कह रहा मैंने सतगुरु के वचनों को सुना है कि एकमात्र सृष्टि में वो जीवों को बचा सकते, निकाल सकते, और किसी कोई के पास जीवों को बचाने का, उनके पाप कर्मों को क्षमा करने का अधिकार नहीं।
किसी को अधिकार ही नहीं मिला। अब ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ जाए तो सबका काम हो जाए, लेकिन सब समझ जाएंगे तो काल की व्यवस्था नहीं खत्म हो जाएगी। कहा इसलिए जो शरण में आएंगे, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान को तज के जो शरण में आएगा वो तो पा जाएगा, उसको ये क्षमा और ये सब गुनाहों की माफी हो जाएगी। लेकिन जो लाभ मान सम्मान की दृष्टि से आया उसका नहीं। कहते मेरे यहां तो 4 तरह के जीव सत्संग में आए, आरत अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 तरह के। ये 4 तरह के भक्त हैं। कहीं आए हुए जो धन की इच्छा से आया है उसको धन दे दूंगा, वो धन लेके चला जाएगा। जो पद और नाम की इच्छा से आया उसको पद नाम दे देगा, चला जाएगा। और लेकिन कहा जो मतलब सामान की इच्छा से आया उसको सामान दे दूंगा, चला जाएगा लेके। लेकिन जो भक्त भगवान की इच्छा से आया वो भगवान पाके चला जाएगा। तो सब तरह के जीव हैं। अब हमें आपको सोचना चाहिए हमें किस तरह का जीव बनना है। लेकिन काल का दाव भी खाली थोड़ी है, वो तो अपना चाल चलाता रहता और तुम उसी में फंसते रहते हो। और ये कहा जा रहा है भाई फंसना मत, फंसना नहीं, देश वीराना है। तुम फंसना नहीं है, देश तुम्हारा नहीं है। और देश में जो भी देख रहे हो, जो कुछ 2 नैनों से देखे, काल भोग सब करता, सब मर जाए शब्द नहीं बात। ये काल तुम्हें भोग के लिए सामान देता है और इसी में तुम्हें भुगता देता है और तुम भोग करके भुगत जाते हो, खत्म हो जाते हो, जीवन समाप्त कर लेते हो। लेकिन समझ नहीं पाए कि मनो तुम मिला किस लिए। तो बगैर संतों की दया से कोई नहीं समझ पाए। जिनको भगवान के तो वो नहीं समझ पाए, तो इंसान की बातें छोड़ दो, क्योंकि उनको भी सदगुरु नहीं मिला। गुरु मिले थे तो उन्होंने मान सम्मान अधिकार दिला दिया, उनकी पूजा करा दी, उनका इतिहास बना दिया। लेकिन पाप कर्मों की क्षमा उनको भी नहीं हुई। जो उन्होंने लंका में बेगुनाह निर्दोष लोगों को मारा था, हत्या हिंसा की थी, उनके जीवन को समाप्त किया, उनके परिवार को नष्ट कर दिया, उनकी स्त्रियों को विधवा कर दिया, ये अपराध है। क्योंकि गुनहगार केवल एक व्यक्ति था और उसके नाते तुमने करोड़ों को मार दिया। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्यों मनुष्य हत्या का अपराध सबसे बड़ा होता, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। एक बार मिला तुमने हत्या करके खत्म कर दिया, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये पाप, ये दोष सबसे बड़ा होता है और यही इन्होंने किया। तो इनको भी अंत में सरजू में डूब के मर गए। प्रायश्चित करने की बहुत गलत किया, बड़ा अपराध किया, करोड़ों को मारा। सब मेरे गुनहगार, सब कोई दोषी नहीं थे, निर्दोषों को मरने का ये अपराध है। लिहाजा प्रायश्चित में क्या किया, गए सरजू में डूब के मर गए अकाल मौत में। जो भगवान, वो तो काल का, काल भगवान था, काल में तो चला गया। यही कृष्ण ने किया और यही सबने किया। जितने आते जाते रहे इन्हीं की नकल करते रहे, इनके आदर्शों पर चलते रहे, लिहाजा सब काल के हवाले बने रहे। ये तो कलयुग में दया हो गई। जो दयाल देश से संत दयाल आ गए दया करने की। उनका काम केवल जीवों पर दया करना, उनका काम तुम्हारे हर गुनाह पाप को माफ करना, इस काम के लिए आए। अगर उनसे हम पुनः सस्ता रिश्ता जोड़ लें तो हमारा भी काम हो जाएगा। केवल उनसे सच्चा रिश्ता बना लें तो आपका काम हो जाएगा। अन्यथा ये क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है। ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम्हें कोई कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो
और 1 करोड़ रुपए दो कि तो हमारा एक पाप पाट दीजिए, कहेगा भाई ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं हुए। जो रुपए वैसे धन दौलत सामान से काम नहीं हो सकता, वो संत अपनी दया की दृष्टि डालकर तुम्हारा काम करते हैं। उनकी दृष्टि में ये ताकत है, मतलब नहीं। और वो काम करने आए सब तरह से करें, दरस देकर, स्पर्श करके और दृष्टि डाल करके, यानी एक तरह से नहीं, हजारों किस्म तरीके अपनाएंगे तब तुम खाली हो पाओगे गुनाहों से। इतने ज्यादा भरा है कि खाली होने का सवाल ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चोर चुगल इंद्रिय रस भाता, चोर चुगल इंद्रिय रस भाता, चोर चुगल इंद्रिय भस आता, मतलब की सब बात विचारी, मतलब की सब बात विचारी, गुरु में गुनाह गारती भारी, गुरु में गुनहगार अति भारी। का सब छिपाता रहा, बुरे कर्मों को करता रहा और छिपाता रहा, और एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई करता रहा, और इंद्रियों के रस में एकदम डूब गया। का मतलब की सब बात बेचारी, समझता था हमारे मतलब की है, लेकिन ये नहीं समझता था ये फंसने की है। क्योंकि ये तो बात संतों ने बताया कि काल ने तुमको सामान नहीं दिया, काल ने तुमको अपने सामान में फंसा दिया। अब फंसा दिया तभी तुम्हारे शासन कर पाएगा। हम सब समझते रहे अरे भाई बड़ा देने में हत्या कर रहा है, मकान दे दिया, जमीन दे दिया, दुकान दे दिया, मान और सम्मान दे दिया, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी सब दे दिया, और बाद में स्त्री और बच्चे भी दे दिए। लेकिन ये नहीं जानता था ये काल का फंसाने का सामान है। बगैर इस सामान के प्रयोग के हम फंस नहीं सकते थे, क्योंकि आप तो खाली आए थे, कुछ नहीं था। अब काल का सामान लेके फंस गए। अब काल जब फंस गए तो उसके अनुसार आप किया भी आपने, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। और इसी शुभ अशुभ में करने में फंस गए। यही कर्मों की बेड़ी है जो हमने आपने हंस के पैरी है, हंस के। वो कहते नहीं अपनों को बड़ा चतुर कहता रहा, और काल की चाल को नहीं समझ पाया। इतने होशियार अपने आप को ऋषि मुनि और योगी और अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी मानते रहे, और उसने सबको फंसा लिया। सारी होशियारी से चिड़ाई खत्म कर दी। ये है काल, ये काल का देश है। इसीलिए संतों ने कहा भाई देश तुम्हारा नहीं। पराए देश में, पराई हुकूमत में और पराए घर में कभी मनमानी नहीं कर सकते। जब चाहेगा तुम निकाल के बाहर कर देगा, वहां तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं। लेकिन हमने अभी तक यही नहीं समझ पाया कि अपना है कि पराया। अपना समझकर इसी को अपनाने में सारा जीवन चला गया, इसी को अपनाने में। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, सामान हमारा, दुकान हमारा, मकान हमारा। लेकिन अब तो तुम्हारा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा देश ही नहीं है तो उस देश का सामान तुम्हारा कैसे हो जाए? इस बात को नहीं समझ पाए, और बड़ा विद्वान और बड़ा ज्ञानी अपने को मानते रहे, लेकिन काल की कोई चाल नहीं समझ पाए, क्योंकि उसने अपने कर्मों के जाल में सबको फंसा लिया और बार बार यही जन्म मरण का कारण बनाता रहता। हम आप वही कर्म करते हैं जिससे छुटकारा न मिले। 6 कर्मों के अलावा 7वां कर्म आपने किया नहीं, और 6 कर्म सारी सृष्टि करती है। आहार निद्रा भय मैथुनस्य,
खाना पीना सोना कमाना मलमूत्र त्याग करना आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं किसी ने बताया नहीं आपको। इन्हीं कामों में सब रहे और सबने आपको यही सिखाया। लेकिन संत महापुरुष है तो उन्होंने भेद खोला। अरे कहा भाई ये काल का सामान, ये तुम्हारा नहीं है, इसलिए जब चाहता तब छीन लेता। अचानक किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया, किसी के बाप भाई छीन लिए, और तुम रोते रह जाते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते, रोते रह जाते। और फिर भी नहीं समझ पाए कि हमारा होता तो हमारे अनुसार जाता, समय पर जाता, हमारा कुछ काम करके जाता। ये नहीं, अब भी नहीं समझ पाते, अब भी यह जानकारी नहीं है। अगर समझ जाओ कि सबका समय अनिश्चित है, अपने समझ चलो, फिर दुख किस बात का, फिर रोना किस बात का। रोना और दुख ये नासमझी है, ये अज्ञानता है, तो हम आप रोते। लेकिन संत महापुरुष जीवों के जाने पे हंसते हैं कि चलो समय से निकल गया, आगे पता नहीं स्थिति कैसी बनती। समय से सामने चला गया, अच्छा रहा, सामने जाएगा तो सीधा गिर जाएगा, और पीछे जाएगा तो भूल जाएगा, फिर फंस जाएगा। एक एक वचन को संत महापुरुष की तरह से समझाते हैं कि हम सुख समझ नहीं पाए। कहते कि अगर अपनी बाह, अपना हाथ सदगुरु को पकड़ा तो वो पकड़ ले तो फिर छूटेगा नहीं, तुम्हारी पकड़ ढीली हो सकती। चकाचौंध में जैसे यहां से जीवात्मा चली तो पहले इस मनुष्य शरीर से एक काल माया के देश को छोड़कर पहले देवलोक में जाएगी, देवी देवताओं का दर्शन करेगी, तुम्हारे खुशी में हाथ छूट सकता है। इसलिए अपना हाथ उनको पकड़ाओ, वो पकड़ेंगे, उनकी पकड़ ढीली नहीं होती, और वो बीच में छोड़ेंगे नहीं। सब जगह दिखाएंगे, सब लोगों की सैर कराएंगे, लेकिन छोड़ेंगे घर ले जाके, बीच में नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मालूम है कि ये तो घर इसका नहीं है। अब इसके ऊपर देवलोक के ऊपर चले तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन किया, तो चाहे गिरे रहे यहीं छोड़ दे तो बहुत अच्छा है। फिर के उस पर मतलब विष्णु भगवान का, विष्णुलोक में विष्णु भगवान का, उनका दर्शन किया तो बड़ी खुशी करे, यहीं छोड़ दे तो बहुत अच्छा है। अमृत लोक से सब अच्छा है। यहाँ तो परेशानी है, मुसीबत है, यहाँ मतलब पाप है, पुण्य है, सब मिलोनी रचना है, और उधर ही कुछ नहीं, उधर निखालिश है। फिर जब शिव जी के इधर मतलब लोक में पहुंची तो कहते अरे तो बहुत बढ़िया है, शंकर भगवान ऐसे है। लोगों ने वहां तो बड़ा कुछ बताया, ये जटाएं, ये बाल है, ये गांजा और भांग है, ये सब करे, ये तो कुछ नहीं है, ये इस लोक में थोड़ी रखा। और तब यही पीते, कहते गांजा भांग पीते थे। उनको कहाँ है, पीते देखा तुमने उनको? वो शिवलोक में बैठे हैं जहां तुम कभी जा ही नहीं सकते हो, और जब तक जाओगे नहीं तो तुम क्या देखोगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनके वहां का मंडल है, मुकाम है, कितना सुंदर, अच्छा कुछ नहीं। ये सब बनावटी रचना जो यहाँ बहकाने भरमाने के लिए बना दी, ये भी काल के एजेंट जिन्होंने ये रचना बनावटी बनाई तुमको फंसाने के लिए, तुमको यही रहने के लिए। और तुम यहीं पर मान लिया कि शंकर जी मिल गए, और शंकर थे कंकर। वो तो शंकर नहीं था, कंकर था, पत्थर था, कागज था, वो शंकर कहाँ था? लेकिन बताया तो यही लोगों ने। अब लोगों के बताने पर आपने विश्वास कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि शंकर भगवान तो बड़ा काम करते थे। जब कोई नहीं मानता था तो सूल दिखाकर डराते थे, और बुरे लोगों को बुराई से बचाते थे, बुरे खान पान से बचाते थे। और ये कहते शंकर भगवान बुरा खान पान करते, वो गांजा भांग अपनी पीते,
मतलब किस तरीके से बदनाम किया गया। जब देखा नहीं तो बदनाम करते, खाली बदनाम करते, कुछ नहीं जानते बेचारे। तो सारा जीवन इसी वहम में चला गया। इसके बाद जो साकेत धाम में जीवात्मा पहुंची तो राम का धाम है, बहुत सुंदर है। त्रिलोकीनाथ का धाम बहुत सुंदर है। तो कहेगी यही छोड़ दो, लेकिन कहते नहीं, ये तुम्हारा घर इससे बहुत अच्छा। तो इसके बाद गोलोक में ले गए, जहाँ कृष्ण भगवान है। जब उनको देखा, उनकी रचना तो बड़ी विचित्र, और यहाँ तो बड़ा विचित्र होता है कि काले हैं, गोरे हैं, सब झूठा। अरे जब तुम कहे नहीं, देखा नहीं, तुम कह जानो काले थे, गोरे थे। अपने अनुसार मन गढ़ंत सब यहाँ बना दिया। ये भी एक तरह से काल के जीव है और तुमको इसी जड़ में फंसा दिया। इसके बाद सूरज जीवात्मा यानी महाकाल, उसका तो बड़ा विस्तार है। महाकाल के देश का बड़ा विस्तार है, लेकिन यहां तक अभी काल माया ही है। 4 स्थानों तक काल माया का पूरा पहरा, पूरा उसी का क्षेत्र। यहां तक जीव फंसा ही जानो। जब चौथे से 5वें में प्रवेश करता, तब ने अपने घर के बॉर्डर पर पहुंचा। बॉर्डर पर पहुंचा भी, चौथे का अंत है और 5वें की शुरुआत है। वहां पर आप पहुंचे तो अभी 5वें में नहीं पहुंचे, 5वें की तरफ जाने के लिए आप तैयार हो गए हो। चौथे से निकल गए हो और 5वें में प्रवेश करना चाहते हो, अभी पहुंचे नहीं हो गए। जब 5वें में पहुंचे तब कहा, देखो यहां से तुम्हारे घर की शुरुआत है। तुम्हारा घर लोकमंडल में काम बहुत बड़ा है, यहीं से शुरुआत है और यहीं से संत महात्मा आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा असली घर ये नहीं है, वो तो अलग अगम के पार अनाम लोक है, अनाम धाम है, वो तुम्हारा घर। यहां तक जीवात्मा आएगी संत रूप में तो आती जाती रहेगी, वो फिर जाएगी मत लोक में। यहां तक आवागमन माना जाता है। लेकिन वो सूरत वो बोध में जाएगी, ज्ञान में जाएगी, जीवों को जगाने के लिए। लेकिन आवागमन तो माना जाता है कि संत आते जाते हैं। अनामी धाम पहुंचने के बाद फिर आवागमन समाप्त हो जाता। आज ये पहली बार मौका हम सब जीवों को मिला है कि अनामी महाप्रभु अनाम देश से अगर जीवात्माओं को अपने घर पहुंचाना चाहते हैं कि पहुंच जाए तो इसका हमेशा का रोना धोना खत्म हो जाए, सब छुटकारा मिल जाए, कोई नहीं बचेगा। ऐसे ही सम्राट मालिक भूमंडल पर आए, लेकिन लोग उनको पहचान ही नहीं पाते। बहुत सीधे साधे भोले भाले, वो तुम्हारे जैसे बन जाते, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। उनका उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी इच्छा के लिए, तुमको उधर से निकालने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं। सब तरह का प्रयास करके तुमको पाक साफ कर देंगे। फिर तुम्हारे अंदर इस तरह की भावना रहेगी नहीं कि समझ जाओगे, देख लिया अरे बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं। और कहीं अगर ये तुम चाहो कि वहां से तुम वहां पे फंस जाओगे, वो तो फंसा गया तुमको। इसलिए सब जगह नहीं, उस संतों की शरण ऐसी है जहां से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, कहा अगर तुम मेरी बाह पकड़ो, पहले तो कह रहे तो तुम पार हो सकते हो, भवसागर की धार से डूबने से बच सकते हो। तो कह क्या रहे, मेरी पकड़ो बाह हे सतगुरु, मेरी पकड़
मेरी पकड़ो बाहों हे सतगुरु, मेरी बाहों दार भव सागर में, मेरी पकड़ो बाहों हे सतगुरु मेरी। कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम है कि भवसागर कितना गहरा है और इसे कैसे पार करें, पार करना भी नहीं मालूम है। तो ऐसा करो, मेरी बाह पकड़ो, मेरी बाह पकड़ लो, मुझे भवसागर के धार के उस पार कर दो, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? इस भवसागर से पार कोई गया नहीं, सब यही डूबते रहे, भरमते रहे, निकल कोई नहीं पाया। मैं बचूं जाल से क्यों कर कलम, मैं बचूं जाल से क्यों कर कलम, लगो जाल से ठोकर, तुम बिन कोई और न मुझे निकाले, तुम बिन और न मुझको निकाले, मेरी पकड़ो बाहों हे सतगुरु मेरी, पकड़ो बाह हे सतगुरु। तो मैं कैसे बचूं? काल का जाल बड़ा विकराल है, निकलने का रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा और तुम्हारे बिना मैं निकल नहीं सकता हूं। तो आप ऐसा करो, मेरी बाह पकड़ लो और भवसागर के उस पार कर दो। अब मिला अजायब अवसर, अब मिलाया जाय अवसर, अब मिला अजायब अवसर, अब मिलाया जाय अवसर, जम काल बड़ा है भारी, जम काल बड़ा है भारी, मेरी पकड़ो बाहों हे सतगुरु मेरी, पकड़ो बाह हे सतगुरु। बड़ा अजायब अवसर मिला है, अजीबो गरीब अवसर ये मिल गया आपकी दया से, नहीं ये तो ऋषि मुनियों को नहीं मिला जो अपने आप को बड़ा अच्छा अच्छे कर्म वाला समझते, तो उनको ये अवसर नहीं मिला। और जमकाल बड़ा बरियार, काला जम और काल ये दोनों बड़े जबरदस्त है, ये किसी को निकलने नहीं देते, इतने जबरदस्त है ये किसी को निकलने नहीं देते और कोई निकल नहीं पाया इनसे। आगे क्या कह रहे हैं? कोई मंत्र सिखाओ आकर के, 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 लो चरण ओट कृपा करके, लो चरण कृपा के लो ओट, चरण ओट कृपा करके, लो चरण कोट कृपा करके, मेरी पकड़ो बाहों हे सतगुरु मेरी, पकड़ो बाह हे सतगुरु। कहता ऐसा मंत्र सिखा दो जो आपकी चरण को पगोट करके, चरण की ओट ऐसी है जो काल और कोई चोट नहीं कर सकता है। चरण की ओट में ओट की कृपा कर दो
जो काल और जम से छुटकारा मिल जाए। मैं थका 84 फिर मैं थका फिरा 84 फिर मैं थका 84 फिर कर मैं थका 84 फिर कर अब कैसे मिले अमर घर में अब कैसे मिले अमर घर में मेरी पकड़ो बाह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाहें हे सतगुरु। मैं 84 में भ्रमित होकर बहुत थक गया हूँ, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते इतना थक गया कि जिस योनि में गया, पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ। ये तो सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। बहुत थक गया हूँ, अब कैसे मिले अमर घर अपना। अब अपना सच्चा घर कब मिले जहां से 84 से छुटकारा मिल जाए। क्या कह रहे हैं? तब सतगुरु कहा दया करके, 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 अब सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर, अब सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर में, अब सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर, सूरत चढ़ाओ गगन ऊपर, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। आप सतगुरु दया करके आप हमारा ये काम करते हैं, हमारी सूरत को गगन मंडल के ऊपर जहां से हमारे घर की शुरुआत होती वहां पहुंचा दीजिए। क्या कह रहे हैं? वो घाटी है अति अड़बड़ सी, 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 मन इंद्री खेच चढ़ाओ उधर, 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 मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। का वो स्थान बड़ा अटपट है, बहुत अड़बड़ है, क्योंकि वो घाटी है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। बगैर आपकी दया के ये मंजिलता नहीं हो सकती। आप मन और इंद्री दोनों को खींचकर उधर लगा दो, इधर से मोड़कर उधर, इन विषयों से हटाकर अपने घर की तरफ लगा दो। ये विषय रस में फंसा और उधर अमीर रस है। क्या कह रहे हैं आगे? कि तब मिले साथ तोई आस्तर ही, तब मिले तो ये सब दर थिर, तब मिले साथ तोई आई स्थिर, तब मिले शब्द तो आई स्थिर, तन मन धन आज अर्पण कर, तब तन मन आ तुझे अर्पण, तन मन धन आज अर्पण कर, तन मन धन आज अर्पण, मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु मेरी पकड़ो बाँह हे सतगुरु। जब मन इंद्री को खींच लोगे
तब वो शब्द की तरफ चलेगा, जहां स्थिर हो जाएगा। अभी तो स्थिर है, अभी भाग रहा दौड़ रहा भोगों की तलाश में, लेकिन मन इंद्रिय को आप ऐसा करो, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लो। आगे क्या कह रहे? गुरु प्रीति करो चित सम करके, 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 ये आरत करो अधर चढ़ के, ये आरत करो अधर चढ़ के, मेरी पकड़ो बाह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बाहाँ हे सतगुरु। आज मन और तन को आप अपने तरफ खींच लोगे तो मैं स्थिर हो जाऊंगा, फिर गुरु से प्रीत हो जाएगी, चित्त भी ठीक हो जाएगा, बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। मन को आप खींच कर अपनी तरफ लगा लोगे तो गुरु से प्रीति हो जाएगी। ये आरत करो अधर चढ़ के, तब ये आरती यानी विनय प्रार्थना असली होगी घर में। असली घर में पहुंचोगे वहां सच्ची आरती होती, विनय प्रार्थना होती। आगे क्या कह रहे? सतगुरु स्वामी शरण तू दृढ़ कर, सतगुरु स्वामी तू शरण दृढ़ कर, सतगुरु स्वामी शरण तू दृढ़ कर, सतगुरु स्वामी शरण तू दृढ़ कर, फिर छोड़ न कभी उम्र भर के, कभी न छोड़ू उम्र भर, फिर छोड़ न कभी उम्र भर के, छोड़ न कभी उम्र भर, मेरी पकड़ो बाह हे सतगुरु, मेरी पकड़ो बाहाँ हे सतगुरु। कहते हैं सतगुरु स्वामी की शरण जब दृढ़ करके मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, फिर छोड़ न कभी उम्र का, फिर कभी भी उम्र भर इसको छोड़ेंगे, जीवन भर फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। कहा हे सतगुरु मेरी बाह को पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ न कच्ची है न झूठी है, बीच में छोड़ने वाले नहीं हो, इसलिए हमारी बाह को पकड़ो। और पकड़ते तो जीव बेचारा समझ नहीं पाता, वो समझ भी नहीं पाता है कि हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या लाभ देना चाहते हैं, क्या लाभ देंगे। लेकिन जो बेचारा ज्ञानी है उसे तो मालूम नहीं वो दया कैसे कैसे देते हैं या कैसे कैसे दया तुम्हारे पर कर सकते हैं। उनके पास दया देने की बहुत साधन है, एक तरह से केवल तुमको पकाने की जरूरत है। जब तुम पक जाओगे तो दया दे देंगे और उसी दया से जीवों का काम हो जाएगा। बिना दया के तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव में इतना बल शक्ति नहीं है कि अपना काम खुद कर ले। उसको अपना काम करने के लिए सदगुरु की जरूरत है, उनकी दया की जरूरत है। अगर तुम दया पा गए तो काम बन जाएगा तुम्हारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो। देखो इस तरह का संदेश कभी नहीं हुआ जो साधना शिविर के अवसर पर पहले मैंने कहा था तुम्हें ऐसा संदेश मिला जो कभी सुना नहीं होगा। लेकिन इसमें अपनी उपस्थिति रखना, अगर ये समय निकल गया फिर दोबारा बड़ा मुश्किल है। पता नहीं तुम्हारा जीवन रहे न रहे,
कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो शरीर नाशवान है, पता नहीं कब वारंट आ जाए, कब तुम्हें जाना पड़े। इसलिए जो समय मिला है उसमें ये अपना काम बना लो। अगर काम न होगा तो फिर कभी नहीं हो। अब की चूके फिर 84 जा। अगर अब की बार चूक गए फिर 4 खान 84 लाख जो नरकों की योनियां, उनसे छुटकारा नहीं मिले। इन्हीं में जन्मते मरते रहोगे, कभी जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ये अवसर जो मिला ये आम इंसानों को नहीं मिला। अब कितने जाग पाएंगे, कितने घर पहुंच पाएंगे, ये तो जी की विश्वास पर निर्भर है। विश्वास हो जाए जल्दी काम हो जाएगा, और विश्वास होना ही बड़ा मुश्किल है। अभी विश्वास नहीं हो रहा कि भाई पार करेंगे, ले जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, क्या करेंगे, कैसा, तरह तरह की शंकाएं जीव में भरी पड़ी। अब शंका का समाधान तो सत्संग से होता है। लिखा है कि बहुर कार करिए सत्संगा, तब हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करोगे तो संशय संदेह भूल भ्रम सब तुम्हारा चला जाएगा, बिना सत्संग के नहीं जाएगा। इसलिए यह साधना शिविर का अवसर 1 महीने का संदेश प्रसारण कर रखा। तुमको अपने घर जाने की तैयारी, इस समय पूरी तैयारी हो रही हो कि भाई घर कैसे पहुंचेंगे, बड़ी गंदगी है, बड़े बुरे पाप कर्म भरे पड़े, कौन निकालेगा, कौन साफ करेगा, जब तक साफ नहीं होंगे कोई जाने नहीं देगा। काल और वो जम दोनों खड़े हैं कि इस तरह से दीजिए भाई, कोई हमारा दिया कर्म तो नहीं रह गया। उसने इतने बुरे कर्मों से तुमको बांधा है कि इसीलिए जानता कि नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये भी जानता है कि सतगुरु आ गए, अगर जीव उनकी बात मान लेगा तो सारे कर्मों से रिहाई दिलाएंगे। उनको तो माफ करने का अधिकार है, वो ले जाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको साधना शिविर में दी जाती है। ये अवसर पहली बार आपको मिला। जो मथुरा जाते रहे होंगे पहले, उनको तो मिला होगा, लेकिन अब ये कहीं नहीं हो रहा। ये अवसर कहीं किसी के पास नहीं है। जो आपको ये अवसर या ये सत्संग दे दे, ये नहीं कोई कर सकता। तो आपको समय से अपना काम बना लेना चाहिए। तुम्हारे दोनों काम है, इधर आत्मिक उद्धार है और उधर किए हुए पाप कर्मों की माफी के लिए परमार्थी सेवा है। दोनों काम आपके एक ही साथ हो रहे, और वैसे एक भी काम कोई नहीं कर सकता। ये सतगुरु दयाल की दया, वो हमारा आपका दोनों काम करते। लोग भी बन जाए पर लोग भी बन, शरीर भी आपका निरोग हो जाए, विषयों से, भोगों से, पापों से अलग हो जाए, कोई दंड न मिले, कोई बुरी दशा न हो, और जीवात्मा अपने घर चली जाए, वो भी नरकों से बच जाए। तो ये दोनों काम आपके, इसलिए लगन के साथ ये सेवा आपको कर लेनी चाहिए। ये सेवा नहीं है, अपने पाप कर्मों की अदायगी है। वैसे तो आप दे नहीं सकते हो, कहाँ दोगे आप? जो ले लिया दे नहीं सकते। आपने शराब का
दान ले लिया काल से और पी के आपने पेशाब बना दी, कहाँ से दोगे? तो दे नहीं पाओगे आप। इतने जितने बुरे पाप कर्म हो गए क्या उनको आप अदा कर सकते हो? पता ही नहीं तुमको कितने कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ जन्म लिया, कहाँ कहाँ शरीर मिला, उन शरीरों में क्या क्या बुरा पाप कर्म हुआ, कोई गणना गिनती नहीं। लेकिन आज ये अवसर सदगुरुदाता दयालु ने दे दिया कि नहीं नहीं तुम जा भी सकते हो, तुम्हारे जाने का समय आ गया, लेकिन तुम बात मान लो। बात मान लोगे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। वैसे तुम कभी जा ही नहीं सकते। जब ऋषि मुनि नहीं जा पाए, जिनको भगवान कहा वो भी नहीं जा पाया, और जब तुम कैसे चले जाओगे? तुम्हारा तो बहुत ही मुश्किल है। सिवाय बुरा, सिवाय पाप, सिवा कुछ किया नहीं, कैसे जाएगा जीव? कहा वो दया से जाएगा। दया में सब कुछ खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जो लोग जाने वाले हैं, कोई विशेष काम, वैसे इससे विशेष कोई नहीं। जो 1 महीने का ये रखा गया, इसमें आपका कितना काम हो जाएगा, कितने पापों से आपको रिहाई छुट्टी हो जाएगी, ये तो कोई गिनती नहीं लगा सकता। और ये काम कोई तुम्हारा कर भी नहीं सकता, और ये वक्त आपको कोई दे नहीं सकता। जो आपको समय मिल रहा है, ये समय कोई नहीं। किसी को मालूम नहीं परमार्थी सेवा क्या होती, कहाँ कराई जाए। और जहां तुम कर रहे हो वो स्वार्थ की थी। परिवार में बाल बच्चों की सेवा किया, वो तो स्वार्थ की सेवा है। समाज में, देश में मान सम्मान के लिए आपने सेवा की, वो भी स्वार्थी सेवा। यही एक अवसर ऐसा है जिसमें आप परमार्थी सेवा कर रहे हो। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुमको कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है किसी तरह की, कोई अधूरी मजदूरी पाने की कोई इच्छा नहीं है आपको। देखो कैसा परिवर्तन हो गया। वही तुम हो जो बगैर पैसे काम नहीं करते। अगर कोई पैसा तनख्वाह न दे, आप नहीं काम करो, लेकिन यहां कैसे कर रहे हो? ये परिवर्तन है। तुम्हारे विचारों में परिवर्तन कितनी जल्दी हो गया। फिर आप क्यों सोचते हो कि परिवर्तन में देर लगेगी? तुम्हारे में कैसे परिवर्तन हो गया? अपने आप से देखिए आप कितनी जल्दी तुम्हारे में परिवर्तन हो गया। तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो गई, कोई अधूरी मजदूरी कुछ नहीं, और रात दिन सेवा करते। घरों में तो यानी दुनिया में पैसे मिलते, फिर भी रात में कोई नहीं सेवा करेगा। यहाँ तो रात में करते हो और दिन से ज्यादा करते हो। ये है परिवर्तन, ये विचारों में परिवर्तन। इसी को वैचारिक क्रांति का परिवर्तन कहते हैं कि वह विचार कितनी जल्दी आपके बदल गए। स्वार्थी थे, परमार्थी बन गए। ये सब आपके साथ इसीलिए हो रहा है कि तुम समझ लो, परिवर्तन चंद मिनट में हो जाएगा। अब रास्ता किसी के पास है नहीं, और किसी ने कभी किया नहीं, तो उनको तो विश्वास नहीं हो रहा। वो बेचारे क्या जाने परिवर्तन कैसे हो। और यहाँ देखिए हो रहा, रोज हो रहा, रोज कर रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तब तो जानेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर ये सब आ जाए, जान जाए, तो तुम्हें जगह नहीं देंगे, तुमको भगा देंगे। अगर ये सब आ जाए जो अपने को बड़ा बड़ा कहते हैं, तो तुमको जगह नहीं देंगे। इसलिए उनके अंदर ऐसा कोई भाव पैदा ही नहीं होगा। वो दरबार में आ नहीं सकते, आने के लायक नहीं, वो नहीं आ सकते। ये गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, बेसहारों के लिए ये दरबार है। ये उनके लिए नहीं जिन्होंने अपना सारा रुपया पैसा बना रखा, अपना सहारा मान सम्मान पद और कुर्सी बना रखा, वो इस दरबार में कभी नहीं आएगा। उनको आने का अधिकार नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकते, और उनकी यहाँ जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो आएंगे उनके लिए 4-6 आदमी सेवा के लिए चाहिए।
और यहाँ सेवा करनी है, वो सेवा कराने के लिए आएंगे। लिहाजा इस दरबार में उनकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, और कुछ कर भी नहीं सकते। उनके बस का यहाँ कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्युग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे? जय गुरुदेव। ये भी काम किसी का बस का नहीं। ऐसे जय घोष नारे हैं जो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? ये काम कहीं नहीं है तो कहेंगे क्या? जो कहते वो नहीं कर पाते, और ये तो इनके लिए असंभव है। ये तो इनकी बस की बात ही नहीं है कि विश्व की सुख शांति, वो अपने में सुख शांति नहीं ला पा रहे, अपनी समाज में, अपने देश में नहीं ला पा रहे, तो विश्व को सुख शांति कैसे दे देंगे? तो यहाँ जो भी कहा जा रहा है वो सब अनोखा है, वो इनकी बुद्धि में आने वाला नहीं है, वो इसको असंभव समझते। लेकिन संत महापुरुष असंभव को संभव बना देते हैं, यही तो उनकी शक्ति है। अब आप लोग सेवा में चलो। आज मौसम अच्छा है, अच्छा मौसम है, सब लोग कर सकते और करना चाहिए। यहाँ आए हो समय निकाल कर, तो सेवा का ही तो महत्व है। यहाँ इसी सेवा का महत्व है जो शरीर से थोड़ा बहुत कर दोगे। जितना करोगे उतने पाप कर्म आपके उतर जाएंगे, तो लाभ ही लाभ है। अब जितना करो इसमें किसी की कोई बराबरी नहीं है। लेकिन मैं बाद में एक इशारा जरूर करता हूँ कि इतनी जो भी आपने डाली वो दिन में, उससे तो मतलब है नहीं। मतलब है जो मैं बाद में बता रहा हूँ, 25 डेलियाँ 15 डेलियाँ जो भी कह दूँ, ये मुख्य। क्योंकि थकने के बाद जो सेवा की जाती बड़ी महत्व की होती। जहाँ हिम्मत खत्म, डालने की शक्ति खत्म हो जाती, तब जो आदेश दिया जाए और उसका जो पूरा करोगे, ये महत्वशील है, ये महत्व की बात है। इसमें दुगना लाभ होता है। तो इसलिए प्रेमी जान गए। अब वो बैठे रहते, जब आखिर में बताया जाए बस उसी को पूरा करते। कहना बस यही तो असली है, जो आदेश हुआ है वही असली है। तो बात भी सही है, बात भी सही है कि आखिरकार तुम्हें आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि कुछ लोगों ने सेवा नहीं की है, नहीं कर पा रहे। लेकिन जब कहा जाएगा तो उनमें जोश आ जाता, उत्साह आ जाता है, वो भी कर लेते। वैसे तो हिम्मत उनमें नहीं है, इसीलिए बेचारे बैठे थे, कैसे डालूं, चला नहीं जा रहा, पैर थक गए, पैरों में दर्द है, शरीर में दर्द है। लेकिन जैसे आदेश हुआ 25 डेली, तो सब दर्द वर्द खत्म, सब खत्म हो जाता। इसलिए इसका लाभ दुगना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जो सेवा भी ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ सेवा लगी। देखो सब लोग इकट्ठे मत जाएगा, फिर वहाँ आप बैठे रहे तो फायदा क्या? जितनी देर बैठे रहे उतनी देर सेवा करो। तो आप लोग शाम को सेवा की योजना बनाया करो, तब तुम सवेरे कर पाओगे। और तुम सवेरे सोचोगे तो सोचने में समय चला जाएगा। जो शाम को योजना बनाता वो सवेरे सफल हो जाता। फट से लोगों को इशारा कर दिया, भाई फला जगह फला जगह, और तुम सवेरे बनाओगे तो क्या काम लोगे? तुम खुद ही नहीं जानते हो कि योजना का लाभ कैसे मिलता है। शाम को बनाइए और सुबह लागू कर दीजिए, बस काम आपका हो जाएगा सब। तो तुम्हें योजना बनानी चाहिए। क्यों? प्रेमियों की संख्या बढ़ रही। आगे रक्षाबंधन का कार्यक्रम वो सामने आपके खड़ा, उसमें भारी भीड़ हो गई। क्योंकि रक्षा सुरक्षा सबको अपनी चाहिए, सबको करानी, और रक्षा का बंधन कोई स्वीकार नहीं करेगा। सब पीछे हट जाएंगे। सरकार हट जाती कि हम नहीं रक्षा कर पाएंगे, नहीं सुरक्षा दे पाएंगे, नहीं काम दे पाएंगे, नहीं महंगाई खत्म
वो भी हट गई पीछे। तो ये सब तुम्हारा काम नहीं कर सकते, ये सुरक्षा तो कोई कर ही नहीं सकता, उससे सब पीछे हट जाए। इसलिए रक्षाबंधन है, आपको रक्षा सूत्र मिलेगा, अपने हाथ में उसको बांधी लीजिए। बुरी व्यवस्था रहेगी, वो तो कल ही है रक्षाबंधन। कल है क्या? कल 19 है। हाँ कल ही। आज तो 18 है, आज किसी को नहीं जाना। 18 तारीख को कोई नहीं जाए। ध्यान रखा करो तिथियां 8, 18, 28, ये आपके लिए अच्छी नहीं, ये शुभ नहीं, अशुभ है। इसमें कोई ना कोई नुकसान हो जाता है आपको, इसलिए इनमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। खास करके कोई अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, इसी दिन आप करिए, आप पर दया रहेगी, आपका काम सफल होगा, लेकिन इन दिनों नहीं। और जब भी चलो घर से, तो घर से नाम लेके निकलो। तो नाम नहीं लेते हो, ऐसे चल देते हो, और तुम्हें मालूम नहीं कि काल जगह जगह बैठा हुआ है। कहीं गिरा देगा, इधर तुम्हारा कहीं बस पलट देगा, कहीं गाड़ी पलट देगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए झंडा लगा के और बैनर लगा के चलो कि हम साधना शिविर में जा रहा हूँ, तो कम से कम जब साधना शिविर का बैनर लगेगा तो दुर्घटना नहीं हो। आप समझते नहीं हो और तुम हंसी मजाक समझते हो, ऐसे चल देते हो, और जब दुर्घटना हो जाती तब मैंने मना किया है कि 11 बजे के बाद सफर मत करो रात में। ड्राइवर को नींद ले लेने दो, जरा सी पलक चूकी खतरा हो जाएगा, जरा सी आंख उसकी बंद हुई खतरा हो जाएगा। अब तो नहीं तंगे, चलो 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 भी पहुंच जाएंगे, भी पहुंच जाएंगे, और रात भर उसको यानी चलाते रहे, और जरा सी झपकी लगी तुम काम हो गया। बाद में यहाँ सूचना भेजते हो, तो तुम जब मानोगे नहीं तो परिणाम खराब होगा। इसीलिए पहले से पहले आपको बता दिया जाता कि 11 बजे तक आप शाम को चलो, इसके बाद 2-3 घंटे ड्राइवर को आराम कर लेने दो, और 3 बजे 4 बजे फिर चल दो उधर। ज़्यादा आधा घंटे का फर्क पड़ता, और आधा घंटे में तुम बड़ा नुकसान कर बैठे हो, तमाम की जानें चली जाती, तमाम हाथ पैर टूट जाते, और बाद में तुम कहते हो हम सत्संग में जा रहे थे। तुम सत्संग में कहाँ जा रहे? अगर सत्संग में जाते तो सत्संग की याद करते, कोई तुम्हारे पास प्रमाण कुछ होता तो तुम्हारी मदद हो जाती। कुछ नहीं, न झंडा लगाते और न वाहन पर कहीं लिखा है, तो मदद करेगा कौन तुम्हारी? कौन मदद करेगा? शराबी कबाबी ड्राइवरों को ले आए, जरा सा नशा उचट गया, काम खत्म हो गया। ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और नहीं रखोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारे पास शिकायत आप नहीं कर सकते। मैं पहले से आपको रोक के रखता हूँ कि समय का ध्यान रखिए और समय से चलिए और सुरक्षित पहुंचिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो कोई आसपास के जिलों में जाने वाला है, अपने वाहन से नहीं जा रहा तो ठीक है, जा सकते हो। कोई किराए के बसों से ट्रेनों से तो जा सकते, लेकिन अपना कोई वाहन लेके आए हो तो फिर आज मत जाओ। आज 18 तारीख, 8, 18, 28 बहुत बहुत खराब है। 18 दिन का महाभारत था, सब विनाश हो गया। ये तिथि तारीख आज से नहीं, बहुत पहले से खराब। तो आप लोग अब सेवा में चलो, चलो इसी बहाने एक दिन आपको सेवा को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आप चलिए
मैं वहीं मिलूंगा आपसे, शाम को सबसे मिलता हूँ। यहाँ ये नहीं कोई शिकायत करेगा भाई उनसे मिलते नहीं। यहाँ कोई अन्य जगहों की तरह कोई डर भय नहीं कि भाई डरते हैं कि कहीं ये ना हो जाओ भाई, यहाँ क्या हो जाए। प्रेमियों से डर होगा तो किससे प्रेम होगा तुम्हारा? जिनसे प्रेम उनसे क्या डर है? जब इनका कोई नुकसान नहीं करोगे, नुकसान नहीं चाहोगे, तो ये कैसे तुम्हारे साथ कोई व्यवहार करेगा? अगर आपने किया है तो फिर भोगना पड़ेगा। उन्हीं को डर होता जिन्होंने संगत के साथ अपराध किया है, गुरु के साथ अपराध किया, उनको डर है। वो बगैर सुरक्षा गार्ड के नहीं निकलते, उनको डर है इस बात का कि हमने गुरु से कपट, संगत से चोरी, दोनों काम किए। गुरु से कपट किया और संगत से चोरी किया, उनको तो डर रहेगा, वही डरते। लेकिन यहाँ कोई डर इस तरह का, इस तरह का यहाँ काम ही नहीं। आप देखते हो मैं किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ, जो स्वेच्छा से आप देते हो उसी से सब काम हो रहा, आपके सामने हो रहा, सब देख लीजिए। और कितनी जल्दी हुआ। आपने जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा पहले दी है और अभी प्रेमी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं, काम कुछ वहाँ नहीं। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि सेवा हमारी कहाँ लग रही है, हमारे काम में या आगे आने वाले लोगों के काम में लग रही है? कहीं कुछ नहीं। सब अपने ऐशो आराम में, भोग विलास में खर्च करते हैं, लिहाजा उस सेवा का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर सेवा गलत जगह लग गई तो उस गलत काम में तुम ही भागीदार मानो जाओगे, तुम्हारा धन वहां लगा। तो सेवा दो, आंख खोल के दो, देख कर दो कि हमारी सेवा का प्रयोग काम है। तो ये कहता, मैं सेवा के लिए मना थोड़ी करता किसी, लेकिन आंख खोल के दो, आंख बंद करके, नहीं तो सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा और दोष और लग जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी सेवा अच्छे काम में लगे, जिससे तुम्हें अच्छाई मिले और आगे आने वाले लोगों को लाभ मिले। सेवा तो मतलब ये होता, लेकिन ये कहीं नहीं होता, केवल इसी दरबार में होता। सेवाओं का सदप्रयोग इसी दरबार में होता। एक भी पाई तुम्हारी इधर उधर नहीं, वो मैं पूरी निगरानी रखता हूँ। ऐसे नहीं, मैं पास में जरूर नहीं रखता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन जो आप देते हो श्रद्धा से, उस श्रद्धा का सम्मान करता हूँ और उसको एक एक पाई का हिसाब पूरा, हमें कहाँ खर्च करना, कहाँ जरूरी है, संगत के लिए क्या जरूरी, उसी में खर्च होगा। अपने शरीर पर एक पैसा भी, एक पैसा, ये काम हम नहीं करते, नहीं, ये बोझा बनता है। भाई प्रेमियों का धन अपने शरीर पर खर्च किया जाए, चलो जरूरत है, जैसे मान लो अब बीमारी कोई आ गई तो दवा की जरूरत पड़ती है, तो दवा तो आपके पैसे की देते, लेकिन वैसे नहीं, अनावश्यक एक पैसे का खर्च नहीं होता, सब संभाल के रखते, तभी तो काम हुआ। अरे भाई पहले तो 10 रुपए ज्यादा कोई नहीं देता था, तो 10 रुपए से कैसे काम हुआ? अगर उसे संभाल के नहीं रखा जाता तो 10 रुपए में क्या हो सकता, लेकिन संभाल के रखा गया। धीरे 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 जब प्रेमी बढ़े तो सेवा बढ़ी, फिर सेवा में फिर कोई 1000 रुपये देने लगा, कोई और ज्यादा, कि हमारा जितना ज्यादा लग जाए, हम जा नहीं पाते, सेवा कर नहीं पाते, तो हमारा धन ही लग जाए। ऐसे प्रेमियों ने किया और उनका लग गया, उसी तो इतनी जल्दी काम हो गया। कितनी जमीन आपकी देखो हो गई, और 3 आश्रम तैयार, एक मथुरा का छूटा तो 3 तैयार, क्योंकि लोगों ने खराब कर दिया, उसे गंदा कर दिया इतना कि अब वहां का रहना मुश्किल है। वो तो पहले कहा गया था कि महात्मा जी जगह को छोड़ देते हैं, बच्चा उस जगह पर जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं, लाभ तो उनके पास है, दया तो उनके चरणों में है। इन्होंने कह दिया बाबा जी मर गए, दया खत्म, इन्होंने तुम्हारा रिश्ते खत्म कर दिया, वो तुम्हारा रिश्ता ही खत्म कर दिया, इससे बुरा और क्या हो सकता। और फिर भी तुम नहीं समझ पाए कि जिन्होंने गुरु से रिश्ता खत्म कर दिया, गुरु की दया खत्म कर दी, तो अब बताइए बचाएगा कौन, दया कौन करेगा? बेचारे नहीं समझ पाए, भूल भ्रम में फंस गए और आज भी फंसे पड़े।
अब हमारे शर्म के हमारे पास नहीं आते कि हमने बड़ी बुराई की, बड़ी निंदा, तो यहाँ उसका हिसाब नहीं मांगा जाता। तुमने किया है भूल में तो कोई बात नहीं, अरे तब जब से जागा तब से भागा, तब से जागे तभी भाग के, तो धीरे धीरे ऐसे तो लोग आ रहे हैं। हमने तो किसी से कोई शिकायत नहीं की, तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं मान पाए। जब धीरे धीरे बच्चों को सुना और यहाँ काम को देखा तो धीरे कितनी भीड़ बढ़ रही देखिए आप। और एक दिन धीरे धीरे सब आ जाएंगे, क्योंकि काम और कहीं नहीं हो रहा। दाम तो लिया जा रहा लेकिन काम नहीं, कोई नहीं काम करने को तैयार। सब खाने पीने ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं और आपको उसका कोई लाभ नहीं। अब जो बेचारे नहीं जान पा रहे हैं वो फंसे पड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे सब जान रहे हैं कि पैसा हम देते हैं हमें कुछ नहीं मिला, और जो पैसा लेते वो आराम उठा रहे हैं, वो तरह तरह का भोग विलास कर रहे हैं और तुमको कुछ नहीं मिला। तब धीरे धीरे तो जानकारी हो ही जाती है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता किसी बारे में, कोई क्या कर रहा भाई वो जाने, और तुम करोगे तुम जानो, और जो हम करेंगे तो हम जान रहे हैं। तो इसमें किसी की बात कहने की, मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई ये काम नहीं, मैं दूसरे की गंदगी नहीं लाता हूँ, मैं क्या जरूरत है। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, और जो उनको करना वो कर रहे हैं। जब समझेंगे तो वो भी आ जाएंगे, कोई दूसरे नहीं है अपने ही है। अरे कोई परिवार का आदमी नाराज हो जाए, गुस्सा होकर कहीं बाहर विदेश चला जाए तो क्या परिवार का नहीं माना जाता? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो अपना खो के बिगाड़ के आएंगे, कुछ रहेगा नहीं उनके पास। तब आएंगे तब पूछा जाए भाई तुम्हारी मदद कहाँ से की जाए, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं रहा। अब कौन सी मदद की जाए, धोती लंगोटी की मदद की जाए कि रोटी की मदद की जाए कि मकान की मदद की जाए कि न्याय सुरक्षा की मदद, कौन सी मदद आपके की जाए? क्योंकि ये मदद और कहीं होगी नहीं। जब सरकार नहीं कर पा रही, रोज कहती है, रोज शपथ खाती ईश्वर को साक्षी करके, और ये शपथ कसम खा रहे और कुछ नहीं कर पा रहे, तो तुम कहां से कर लोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के सिवा कुछ नहीं जानते हो, और उसी में सब बर्बाद हो रहा और तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब कुदरत की मार पड़ेगी तो समझ में सब आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पहले लोग कहते थे बाबा जी वो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों किनारे करते तो भीड़ हो जाती। तो हमने अच्छा भाई, तो हमने जंगल में दिखा दिया, यहाँ भीड़ हो गई। जंगल में ये काम कोई नहीं कर सकता, चाहे राजा हो चाहे प्रजा में कोई ये काम नहीं। जंगल में कोई यानी इकट्ठे नहीं कर सकता, वो जंगल में खुद ही नहीं आएगा, डरता है। उसे जब प्रेमियों के बीच में डर है और सुरक्षा गार्ड रखता है तो वो जंगल में कैसे आ जाएगा? सोचिए आप, विचार कीजिए। और यहाँ जंगल में भीड़ हो गई, लोग आज किसी की कोई सुविधा नहीं मांगेगी, कुछ नहीं, न सरकार की और न संसार की, किसी से कोई सुविधा नहीं मांगी गई और आपका काम हो गया। इतना विशाल कार्यक्रम हो गया। अब ये कहने में शर्माते हैं कि अगर इनका प्रचार हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा, तुमने आज नहीं तो कल तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। जब काम हो रहा है तो ये काम सब जान जाएंगे तो तुम्हें कौन पूछेगा कि काम तो जंगल में हो रहा, बस्तियों में, शहरों में, कस्बों में, बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी इमारतों में कोई काम नहीं हुआ। चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, विधानसभा राज्यसभा कोई हो, केवल इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी, काम बड़ा कोई नहीं हो रहा, काम छोटा भी नहीं हो रहा। ये समय है सबको सचेत कर देगा, हमको कहने की जरूरत नहीं। हम जो कर रहे हैं, अपने लोगों ने हमसे कहा तो हमने कहा हमारे पास समय नहीं है कि हम किसी का सुने, समय नहीं, हमें काम करने से फुर्सत नहीं। और जब काम हो जाएगा तो तुम्हारा भी देख लेंगे, सुन लेंगे, भाई तुमने मेहनत की है बुराई निंदा करने में, तमाम पैसा खर्च किया प्रसारण में, तो आपने तो मेहनत की है, हम उसका निरादर नहीं करते, तुम्हारा भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन हमें अभी अपने काम से फुर्सत नहीं।
जय गुरुदेव। अब तो ये सब बंद हो गया। पहले तो बहुत लोगों ने उछल कूद किया, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये वो फिर कहा, मीडिया पत्रकार से कहा इनको जेल में बंद कर दो, ये झूठ कहते हैं, ऐसा कहते हैं वैसा। तो मीडिया कह रही भाई कोई प्रमाण दीजिए आप, ऐसे कैसे, वो तो प्रमाण सहित बात करते हैं। मैं उनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, सुनता हूँ, वो प्रमाणित करते, मैं तारीख की, मैं कैसे कह दूँ। वो कहना जय गुरुदेव बनते हैं, अपने को गुरु कहते हैं, कहना अगर हम आधार कार्ड उनका पेश कर दें तो तुम जेल चले जाओगे। आधार कार्ड तो बताते हमारा ये नाम, ये नाम शरीर का ये नाम है, और वैसे काम का ये नाम है, काम का ये नाम, शरीर का ये नाम। उसमें कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन अब उनको ईर्षा है, और ईर्षा में और कुछ कर सकते नहीं है बुराई के सिवा। लेकिन धीरे धीरे जब लोग आकर के सुनते हैं, और ये 12 वर्ष से लगातार संदेश सुना है, कहा भाई उनके संदेश में कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी कोई बात कहते नहीं है जो कोई फंसने वाली बात। हमने कहा हम ऐसा क्यों करेंगे, हम ऐसा क्यों करें, क्यों, हमको जरूरत नहीं है। भाई जिसको जरूरत हो वो अपनी ऐसी बात करे, हमें तो जरूरत नहीं है गुरु बनने की, सदगुरु बनने की, संत बनने की, भगवान, अरे ये इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है शिष्य बनने की, जरूरत है भक्त बनने की। भक्त भगवान को पाता है, ये राजे महाराजे बादशाह नहीं पाते, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये नहीं पाते, कभी भी नहीं मिला इनको भगवान। तो ये ऐसा काम क्यों करेंगे भाई जिससे भगवान से दूर हो जाओ, भगवान ही न मिले आपको, तो इससे बुरा और कोई कर्म ही नहीं है। इसीलिए कहा राज ये सबसे गंदगी का स्थान है, राजगद्दी बड़ी गंदगी भरी इसमें, इस गंदगी का परिणाम घोर नरक। तभी संतों ने कह दिया अरे तब से राज और राज से नरक, तपस्या की होगी आपने तो ये तुम्हें राजगद्दी मिल गई, और राजगद्दी का भोग कर रहे हो, और जनता में रोग परेशानी बढ़ा रहे हो, लिहाजा नरक में चले जाओगे। तो नरक में जाने वाला काम कोई महात्मा करते, वो तो नरक से निकालने का काम करते। इसलिए उनको अति गति कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई राजा अगर कोई बन गया तो क्या कोई राजा की आरती करता है? यहाँ तो करोड़ों लोग आरती करते, ये तो सम्मान राजा के पास भी नहीं। इसीलिए राजा को राजा कहा जा रहा और संत को महाराजा कहा जाता। इतना बड़ा अंतर है। जो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा महाराज, उसको राजगद्दी क्या कुछ नहीं, वो तो तिनके के समान छोड़ देते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, क्योंकि आज मौसम ठीक है, कुदरत आपके पक्ष में, वो चाहती भाई सेवा कर लो। धूप में नहीं कर पाते थे, आज तो है नहीं कुछ, आज मौका बढ़िया है। चलो इनको भोजन वहीं पहुंचाओ, जहाँ ये सेवा किया करें आप नाश्ता वहीं पहुंचाइए। आप यहाँ तुम बांटने लगते हो तो बेचारे यहीं लोग रह जाते और खा के वहीं सो जाते हैं, सेवा नहीं करते। तो ये नुकसान तुम कर रहे हो, तुमको सजा मिलेगी कि तुम इनको यहीं रोक देते हो भोजन देके। तो जो कहा जाता जहां ये काम करें वहीं भोजन और पानी तुरंत एक टैंकर भर के वहां खड़ा कर दो, और वहीं उनको नाश्ता पहुंचा दो। वहां के भोजन यहाँ के भोजन में फर्क, वहां की हवा कितनी शुद्ध है और भोजन उसी शुद्धता में किया जाता है, और परिश्रम के बाद जो भोजन होता वो प्रसाद होता, वो प्रसाद बन जाता, उसमें दया शामिल है। बात को पहले समझा करो और अपना अपना बर्तन ले लिया करो। थाली लोटा मैंने इसीलिए कहा हर वक्त अपने झोले में रखो, जहां जाओ फौरन साथ में रखो। शुद्ध पात्र में शुद्ध भोजन, तो भजन ठीक होता, भजन भी सही होगा। अगर आपने पात्र सही नहीं हो, भोजन सही कमाई का नहीं है, तो फिर भजन नहीं बनेगा।
और ये मेहनत का भोजन आप करते हो, जो रात दिन ये श्रम करते हो, परिश्रम करते हो, ये भोजन प्रसाद है, तभी इसका लाभ बता दिया गया आप। अब आप चलो, मैं शाम को आऊंगा, वहीं सबसे मिलूंगा और प्रसाद दूंगा आपको, खाली नहीं लौटाऊंगा। और ये प्रसाद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं देता। मथुरा भी नहीं रोज मिलता था, वहां भी ये काम नहीं होता था। जो काम आपका नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा है, ये सब जगह नहीं हुआ करता, और आपको उसका लाभ मिला। लगातार 12 वर्ष से मैं प्रसादी बांट रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रमों में बाहर, वहाँ भी पूरी बस्ती में शोभा यात्रा निकालता हूँ, वहाँ प्रसाद बांटता हूँ सबको 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 लाभ देने का तरीका। गांव में, गलियों में, शहरों में, सड़कों पर आवाज लगा के प्रसाद देता हूँ। ये काम किसी ने न कभी किया और न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। पहले काम देखिए आप, काम की महिमा होती। और इतना प्रसाद बेटा कभी कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। 20,000 कुंटल बट गया होगा अब तक, लेकिन कहीं कमी नहीं होती, सब जगह पूरा होता। प्रेमियों का एक अच्छी जगह, एक अच्छे काम, परमार्थ में, सेवा में, ये लगता है यही तो कमाई तुम्हारी असली है। जो असली जगह खर्च हो जाए, वैसे तो खर्च सब हो जाएगी, बचेगा कुछ नहीं, लेकिन ये सोचो कि हमारी कमाई ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम में, लोगों के काम आए, लोगों को लाभ पहुंचाए, वो कमाई धन्य होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए। जय गुरुदेव, जय